रही है? क्या आपके दिल में उस दलित किसानों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है? या आपने इतना भी गवारा नहीं समझा कि आप उनके घर जाके और उनको सांत्वना दे सके कि आपके साथ गलत नहीं होगा, हम हैं यहाँ पर? कोई नेता उस दलित किसान के घर पे नहीं गया है। और आज की डेट में अमिताभ बच्चन बीमार हैं तो लोग उनके लिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि अमिताभ जी आप जो है तंदुरुस्त हो जाइए, हम आपकी कामना करते हैं स्वस्थ होने की। स्कीम देना बड़ी बात नहीं है किसानों के लिए, किसानों तक घर घर पहुंचाना बड़ी बात है। आप उनको बताइए, आप उनके घर भेजिए, जैसे इलेक्शन के लिए आप कार्ड बांटते हैं ना, पैम्पलेट घर घर पहुंचाते हैं, वैसे उस किसान दंपति को मुआवजा दिया जाए ताकि वो उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने आगे जीविका चला सकें। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, वहीं पे झोपड़पट्टी आपने देखा होगा किस तरीके से, कितनी गरीबी परेशानी से रहते हैं। अगर आज उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिला तो कल को वो आत्महत्या कर ही लेंगे। फिर लोग ट्विटर पे और फिर फेसबुक पे लिखेंगे कि ये दंपति ने आत्महत्या कर ली और कुछ दिन ये केस चलेगा फिर बंद हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी इलेक्शन होता है सभी नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता को सेवा करेंगे, जनता हमें वोट दे। जनता को ठग लेते हैं नेता ये कह के कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन जब जनता को ज़रूरत पड़ती है असल में वो मुद्दा इलेक्शन के बाद दिखता है। जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रही हूँ, पूरा देश देख रहा है आज की डेट में, हर न्यूज़ हर मीडिया में मध्य प्रदेश के गुना की घटना है, जो कि एक दलित परिवार किसान जिन्होंने ज़मीन लिया था एक पट्टे पर, उनको उस पर बोया फसल, कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। उन्होंने महज 3 लाख का लोन लेकर और उस ज़मीन को अपने बच्चों की तरह खेतों में पाला पोसा और अनाज बड़ा किया। किसान सिर्फ इतना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त चाहते हैं कि हमें बस अनाज कटने का वक्त मिल जाए तो उनके घर में खुशहाली आ जाएगी, उनके बच्चे भूखे पेट नहीं मरेंगे। लेकिन ये घटना शर्मसार कर देने वाली है कि पुलिस वालों ने बहुत ही बेरहमी से उन दोनों दलित किसानों को बेरहमी से उन्हीं के खेतों में लुटा लुटा कर डंडों से बुरी तरह से पिटाई किया है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरे न्यूज़ चैनल पर है ये सब चीज़। लेकिन वहाँ का जो सरकार है अभी, अब वहाँ के सांसद हैं आपका, हमेशा कहते हो कि आप जनता के सेवक हो, आप जनता की सेवा करने के लिए गए हो बीजेपी में। आपका अभी तक एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्यों? क्या आपने ये वीडियो नहीं देखी जो पूरी दुनिया देख रही है? क्या आपके दिल में उस दलित किसानों के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है? या आपने इतना भी गवारा नहीं समझा कि आप उनके घर जाके और उनको सांत्वना दे सके कि आपके साथ गलत नहीं होगा, हम हैं यहाँ पर? सरकार का काम, जो इलेक्शन में लड़ने के लिए जो नेता खड़े होते हैं ना, उनको यही करना चाहिए कि जब भी किसी देशवासी को ज़रूरत हो तो नेता उनके घर पर होना चाहिए। कोई नेता उस दलित किसान के घर पे नहीं गया है। और आज की डेट में अमिताभ बच्चन बीमार हैं तो लोग उनके लिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि अमिताभ जी आप जो है तंदुरुस्त हो जाइए, हम आपकी कामना करते हैं स्वस्थ होने की। लेकिन एक किसान को बेरहमी से मारा जा रहा है उसी के खेत में, कोई नेता ने ये लिखना गवारा नहीं समझा कि हाँ कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ प्रशासन गलत नहीं करेगा। ये लापरवाही है प्रशासन की, पुलिस की, और ढील दी है ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार ने कि आज की डेट में वो दलित किसान उसी के खेतों में मारे गए हैं। जिस तरीके से इतने मजबूर हो गए वो किसान कि उन्होंने कीटनाशक दवाई खा ली। इतना मजबूर कर दिया प्रशासन ने कि 4 छोटे बच्चे उन अपने माँ बाप को अपनी गोद में लेके बिलख रहे हैं। उन बच्चों का दिल और उन बच्चों का चेहरा देखकर आप खुद सोचिए कि क्या ये हम भारत देश में रह रहे हैं? क्या ये हमारा देश है कि ये किसान मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं और कोई उनका साथ नहीं दे रहा है? अगर ये न्यूज़ मीडिया में नहीं आई होती तो शायद आज की डेट में वो दंपति मर गया होता। लेकिन जब खबर उजागर होती है तब ही तो था। अगर मान लीजिए गलती से उन्होंने बो दिया था किसी से ज़मीन लेकर और अनाज उग गया था, अरे इतनी तो मोहलत दे देते कि वो किसान दंपति अपनी अनाज को पूरी करके और काट देते। जब फसल बिल्कुल तैयार हो गई तो आप जेसीबी से उनकी फसल रौंदने का क्या मतलब होता है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो कोर्ट में भी होती नहीं दिखी। उनके घर में जो बर्तन खाली पड़े थे उसमें खाना नहीं दिखा ऐसा कि हाँ, उनके बच्चों के आंखों में वो हमदर्दी नहीं दिखी कि ठीक है कुछ वक्त और चलो फसल कट जाने दो।
बिल्कुल। इतना तो नहीं जानती, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि जो वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए। और अगर सरकार 10 वादे करती है तो उसमें से कम 8 तो पूरे करने ही चाहिए। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से किसानों के ऊपर इस तरीके से बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है, किसान के आगे सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या के सिवा कोई और रास्ता नहीं सूझता है। और शायद यही हम दुर्लभ स्थिति है कि जो किसान आत्महत्या कर लेते हैं मजबूर होकर। तो सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसान की गरीबी, उसकी जिस तरह से देश महामारी और इस बीमारी से लड़ रहा है, उस देश में जहाँ पर लोग भूखे प्यासे हैं, राशन तक नहीं है, उस जगह पे अनाज को बर्बाद करके एक किसान को उसी के खेतों में मारा गया है। बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है ये घटना, शर्मसार कर देने वाली है। साथ हैं इलेक्शन खत्म, उसके बाद फिर 5 साल वही नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो किसान हैं या दलित हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हर बार हमारे साथ वही होता आ रहा है, हर बार हम सताए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस पर किस तरीके से उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें कैसे लोगों को चुनना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर हो? देखिए, सरकार ने काफ़ी किसानों के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, जैसे कि लोन का एक सुविधा है कि हाँ किसान लोन ले सकते हैं, किसान का कार्ड है नहीं है। किसान क्यों बनते हैं? पढ़ा लिखा इंसान तो किसान नहीं बनेगा ना। आप उनको बोलते हो कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, तो ये करना होगा, तो जाके आपको लोन मिलेगा और फिर ये जमा करना होगा। वो जो इंसान खुद गरीब है, अगर हम ज़मीनी लेवल पे देखें और सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल चलें, आप कह रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे चीज़ चाहिए, किसान है, उसके पास अपना घर नहीं है, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, अपना नाम तक लिखना नहीं जानता, वो अंगूठे से दस्तखत करता है, तो अंगूठा लगाता है दस्तखत की जगह, तो उनको पता ही नहीं होता है कि सरकार ने हमें स्कीम क्या दिया है। तो स्कीम देना बड़ी बात नहीं है किसानों के लिए, किसानों तक घर घर पहुंचाना बड़ी बात है। आप उनको बताइए, आप उनके घर भेजिए। जैसे इलेक्शन के लिए आप कार्ड बांटते हैं ना, पैम्पलेट घर घर पहुंचाते हैं, वैसे किसानों के यहाँ या जो गरीब लोग हैं जिनके लिए आप स्कीम वो करते हो, तो सरकार को घर घर भेजना चाहिए कि ये स्कीम्स है, आप ये फॉर्म भरें, आप ऐसे करें, और अगर कोई परेशानी है तो हमारा अपना बंदा है, वो खुद काम करके आपको पूरा करेगा। इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। सिर्फ एक ये सुविधा प्रोवाइड कर दे सरकार, फिर और कोई परेशानी नहीं रहेगी। और किसान मजबूरी में लोन लेते हैं। पहली बात तो लोन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक जो लोन लेते हैं ना, वो उनके गले का रस्सी का फंदा बन जाता है। क्योंकि एक जो लोन लेते हैं ना, वो उनके गले का रस्सी का फंदा बन जाता है लोन, और उनकी जान पे जाके ख़त्म होता है। मत निकालिए जो आप उनको फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं। या तो आप घर घर भेज के किसी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए कि किसान का पूरा जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाए, तो उनको फ़ायदा हो। कि जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो परेशान मजदूर हैं, उनकी आप आवाज़ उठाती हैं। गुना के मामले में जो दलित परिवार के साथ हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि सरकार किस तरह से एक्शन ले, और जो पुलिस वालों ने उनके साथ किया है उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या उम्मीद रखती हैं या मांग करती हैं सरकार से कि इस पर किस तरह से कार्रवाई की जाए? देखिए, मेरा जो अपना मानना है, पुलिस वालों को जिन्होंने ऐसा किया है उनको निलंबित नहीं बर्खास्त करना चाहिए, और वहाँ के एसएस की आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। और दूसरी बात यह है कि उस किसान दंपति को मुआवजा दिया जाए, ताकि वो उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अपने आगे जीविका चला सकें। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं। वहीं पे झोपड़पट्टी आपने देखा होगा किस तरीके से, कितनी गरीबी परेशानी से रहते हैं। अगर आज उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिला तो कल को वो आत्महत्या कर ही लेंगे। फिर लोग ट्विटर पे और फिर फेसबुक पे लिखेंगे कि ये दंपति ने आत्महत्या कर ली, और कुछ दिन ये केस चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। अगर जान बचाना है तो अभी बचाइए, मरने के बाद नहीं। उनके बच्चे यतीम हो जाएंगे। अभी जान बचाइए, अभी उनको मुआवजा दीजिए, उनके खाने पीने का मुहैया कराइए, और अभी उनको मुआवजा दीजिए, ताकि वो दंपति आगे फ्यूचर में अपनी इस फसल के नुकसान के कारण आत्महत्या ना करें। इसी में मैं ऐड करूंगा, ऐड करने के साथ खत्म करना चाहूँगा। जब ये घटना सामने आई तो वहाँ के एक बीजेपी के मंत्री ने कहा कि पुलिस वाले सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, वो आदेश जो उन्हें मिलता है उसको निभा रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जितना पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने आदेश दिया, या जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग रह रहे हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, उतना ही उनका भी उसमें हाथ है? देखिए, गरीबों को पैर की जूती मत समझिए। कोई भी, या प्रशासन हो, सरकार हो, या कोई भी
कोई भी हो, जो दबंग जो लोग होते हैं ना, जो दबंगाई गरीबों पे दिखाते हैं ना, मत कीजिए, क्योंकि आदेश मिलता है, सिर्फ गरीबों पे लाठियां बरसाई जाती हैं। आज की टीम में कोई बड़ा आदमी नहीं मारा गया, ना बड़े आदमी पे कभी लाठी चली है, आपने देखा होगा। हमेशा गरीब मारा जाता है। क्यों? साथ दीजिए गरीब का। गरीब है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, खेती तो की थी, उसको मारा क्यों? ठीक है ना। अब जिसने उन किसान को बहला फुसला कर, जो पट्टे पे जैसे जमीन किराए पे देते हैं, इस तरीके से जिसने दिया, जिसने ये सब करवाया, आप उसको पकड़िए जाके। आप उससे क्यों नहीं, आप उसको सजा दीजिए जाके कि आज उसने इस किसान के साथ ऐसा किया, कल किसी और किसान के साथ ऐसा करेगा। तो मारा तो किसान जा रहा है, आप किसान के साथ गलत मत कीजिए। जो बीच में बिचौलिया है, जो जिसने जमीन प्रोवाइड करवाई थी उन किसानों को, आप उनको पकड़िए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ताकि आगे जाके वो और किसी किसान के साथ ऐसा ना करे बर्ताव।